हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है, हमें कोगराशी के बारे में बताया जाता है। जो कोगराशी होता है उसको बचपन से ही घोस्ट पोजेस करते हुए आ रहे हैं और एक बार तो उसको ट्रेडिंग करने वाले घोस्ट ने पोजेस कर लिया, जिसकी वजह से उसका सारा घर और सब कुछ बिक गया। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो कोगराशी होता है वो एक युरागी इन नाम की होटल में आके रह रहा होता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है और 1000 येन में उसको यहाँ पर खाना, रूम और हॉस्पिटल भी मिल रहा है। तभी कोगराशी हॉस्पिटल में नहाने के लिए जाता है और हमें दिखाया जाता है जैसे हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पर एक फीमेल घोस्ट आ जाती है, जिसको लगता है कोगराशी उसको नहीं देख सकता, लेकिन कोगराशी उसको साफ साफ देख पा रहा होता है क्योंकि कोगराशी के पास पावर्स होती है घोस्ट को देखने की। और हम देखते हैं ये जानने के बाद जो घोस्ट होती है कोगराशी के ऊपर सामान फेंक के मारती है, इसकी वजह से जो कोगराशी होता है बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जो कोगराशी की आंख होती है वो एक रूम के अंदर खुलती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की कहती है तुम उठ गए, मेरा नाम है जितोसे कनाई और मैं इस युरागी होटल की इनकीपर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कोगराशी के पास एक और लड़की आ जाती है जिसके हाथ में ड्रिंक की बोतल होती है और कहती है क्या तुम ऐसा ड्रिंक करना चाहोगे, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक और लड़की आती है कोगराशी के ऊपर शूरिकेन से हमला करती है, इसका नाम होता है आमेन सगारी और वो बस यहाँ पे कोगराशी को वार्न करने आई होती है कि तुम किसी लड़की के पास नहीं जाओगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। तभी हम देखते कोगराशी के अंदर से जो उसका ब्लैंकेट होता है वहाँ से एक लड़की निकल, उसका नाम होता है यायाई और वो थोड़ी काफी अजीब सी लड़की होती है। तभी हमें बताया जाता है जो सब लोग होते हैं कोगराशी से पूछते हैं कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है। कोगराशी बोलता है कि मैं 4 नंबर कमरे में रहता हूँ और सभी से सुन के डर जाते हैं। कोगराशी के पूछने के बाद ही वो उसे कुछ नहीं बताते। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है अपने रूम में जा रहा होता है और उसको वहीं पे वो फीमेल जो घोस्ट होती है वो मिलती है जो कि उससे बच के भाग रही थी। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है वो बोलते हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, बस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी जो फीमेल होती है वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है और कोगराशी भी अपने बारे में बता देता है, जैसे कैसे उसे ट्रेडिंग कंपनी करने वाले जो घोस्ट था उसने उसे पोजेस किया और उसका कुछ लूट गया। तभी कोगराशी बताता है कि मैं एक मीडियम का शिष्य बन गया और मैंने ये फैसला कर दिया मैं सारी इविल स्पिरिट्स को हराऊंगा और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाऊंगा, पर मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो यूना होती है वो उसको काफी ज्यादा सांत्वना देती है। तभी हम देखते हैं कोगराशी पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या थी। उसी टाइम जो यूना होती है उसके सामने एक चूहा आ जाता है जिसकी वजह से वो अपनी पावर का यूज करती है, पर किसी कारण वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और जो हमारा कोगराशी होता है हवा में होता है, कहता है कि यूना मेरे को नीचे उतारो और यूना जो उसे नीचे उतारती है वो अपने ऊपर ही उसे गिरा देती है, पर मगर एकदम से वो शर्मा जाती है और कोगराशी को खिड़की तोड़ के बाहर फेंक देती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक पर्सन होता है वो उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है। अगले दिन पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोगराशी को एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी होती है, पर मगर वो यूना काफी ज्यादा वरीड होता है। वो कहता है अगर यूना काफी टाइम तक इंसानों की दुनिया में रही तो वो एक इविल स्पिरिट बन जाएगी और उसको हेल में फेंक दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं वो अपने घर वापस लौट रहा होता है, उसको एक मॉन्क दिखाई देता है जो कि यूना को साफ साफ देख पा रहा होता है और एकदम से वो यूना के रूम में घुस जाता है, जिसको देख के यूना को लगता है कि पहले कोगराशी है, पर मगर एकदम से वो देखती वो कोई और होता है। वो कहती है कि तुम कौन हो और तुम मुझे देख कैसे पा रहे हो। मॉन्क कहता है गोल्डन क्लैन का एक मॉन्क हो जो कि तुमको यहाँ पे आजाद करने आया है और हम देखते हैं वो एकदम से यूना के ऊपर हमला कर देता है। पर मगर जो यूना होती है वो बोल रही होती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं भी थोड़ा रहना चाहती हूँ और मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है। ये सब सुनने के बाद जो हमारा कोगराशी होता है वो एकदम से भाग के जाता है और जो मॉन्क की जो पावर की रस्सी होती है उसको अपनी पावर से तोड़ देता है। पर मगर जो मॉन्क होता है वो बोलता है कि तुम भी मीडियम के शिष्य हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और हम देखते जो मॉन्क होता है वो बोलते कि मुझे कोई परवाह नहीं और एकदम से वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। कोगराशी होता है अपने पावर की वजह से जो मॉन्क होता है उसको एकदम मुक्का मार के दूर फेंक देता है और मॉन्क बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है वो कहता है कि यूना अगर तुमने ऐसा ही यहाँ पे और रही तो तुम हेल पे चली जाओगी, इससे अच्छा तो ये है कि तुम पहले ही हेवन में चली जाओ। यूना कहती है कि मैं कुछ टाइम यहाँ पर और रहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं खुद ही हेवन में चली जाऊंगी। तभी कोगराशी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, पर तभी जो मॉन्क हो रहा होता है वो खड़ा होता है। कोगराशी कहता है कि यूना पीछे हो, पर मगर गलती से वो एकदम से बलून्स को टच कर लेता है और हमें दिखाया जाता है जो यूना होती है एम्बैरेस हो जाती है और एकदम से कोगराशी को खिड़की तोड़ के बाहर निकाल देती है। पर कोगराशी की जो किस्मत थी वो इतनी अच्छी कहाँ होती, जहाँ पे सारी लड़की हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती, कोगराशी वहीं जाके गिरता है और सारी लड़की उस पर गुस्सा होना शुरू कर देती है। पर यूना वहाँ पे आके बोलती है सारी मेरी गलती, जो कोगराशी उसने मेरे चेस्ट पे हाथ रख लिया था जिसकी वजह से मैंने उसको उड़ा दिया अपनी पावर का यूज करके। और ये सुनने के बाद ईसागिरी होती है वो बोलती क्या तुमने क्या करा, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो यूना होती है वो सबको कह रही होती है कोगराशी ने मेरी जान बचाई है। तभी कोगराशी कह रहा होता है पर मगर तुम मेरे को ये मत कहना तुम सभी की तुम भी घोस्ट हो। तभी हम देखते हैं जो नॉनको होती है वो बोलती है कि नहीं, अभी फिर वो अपना पैर दिखाती है फ्रॉक उठा के और बोलती है तुम देख ही सकते हो। कोगराशी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया तुम घोस्ट नहीं हो तो बस से नीचे कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो यूना होती है वो बोलती है तो पैर तो मेरे पास भी है, फिर इसका मतलब मैं भी घोस्ट नहीं। कोगराशी कहता है कि नहीं तुम घोस्ट हो, वो मेरे को पता है। तभी कोगराशी कहता है जो एक आत्मा इंसानों की दुनिया में जितना टाइम तक रहती है बताना मुश्किल हो जाता है कि वो आत्मा है या फिर इंसान। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नाका आ जाती है और कहती कोगराशी मेरे को तुमसे एक बात करनी थी, जल्दी ही मेरे को अपने मील के पैसे भर देना वरना मैं तुम्हें खाना बंद कर दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से कुछ आवाज आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है जो कल मॉन्क आया था वो वापस आ चुका होता है अपने साथियों के साथ और कहता है कि साथियों आज इन्हें हमें खत्म करना है, ये सारे घोस्ट हैं। जो मॉन्क के साथी होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बच्चे हैं हम इन्हें कैसे मार सकते। तभी जो मॉन्क होता है वो उन्हें लालच देता है और कहता है कि जो लड़कियां हैं तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो और जो उसके साथी होते हैं वो लालच में आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है सबसे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मैं इनको संभाल लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसागिरी होती है उससे पहले वहाँ नीचे पहुंच चुकी होती है और कहती है कि तुम मेरे बीच में मत आना। उसकी
कुनाई होती है वो उनसे सबके ऊपर हमला कर देती है और जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हमें दिखाया जाता है यूना बताती है जो उसागिरी है वो एक डीमन स्लिंग निंजा है जिसके वेपन कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है नोको नोको जो कि उन मॉन्क से कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो वो मॉन्क होता है उसको अपने हाथ से उठा लेती है और काफी ज्यादा पावरफुल होती है, उसको थ्रो करते हुए दूसरे मॉन्क के ऊपर फेंक देती है। यूना बता रही होती है जो नोनो को जब भी जितना पीती है वो कुछ ज्यादा पावरफुल होती जाती है और वो एक शोटेन डोजो की डिसेंडेड है। तभी हमें याया को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी कैट को समन करके वहाँ पे आ चुकी होती है और अपनी कैट से कहती है तुम इनके साथ जो चाहो वो कर सकती है और उनके सामने कोई और नहीं वही हेड मॉन्क होता है। और हमें दिखाया जाता है जो बड़ी सी कैट होती है उस मॉन्क के साथ खेलने लग जाती है और हमें बताया जाता है याया है उसके अंदर एक कैट की आत्मा है जो कि कैट है वो गॉड है। थोड़ी बाद हमें दिखाया जाता है जो मॉन्क होता है उस कैट से फ्री हो जाता है और अपने साथियों के पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे उसके सारे साथी हार चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्क होता है वो कहता है कि मैं लौटूंगा और अगली बार मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई और नहीं नकाए आ जाती है और कहती है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो अपनी एक पावर का यूज करती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लू कलर की लाइट निकलती है और जितने भी सारे मॉन्क्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि जो उनके लक्ष्य थे वो काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। वो चाहते थे वो जिंदगी में उनको वो सब मिल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हेड मॉन्क होता है उसको उसकी बेटी का कॉल आता है जहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि डैड वापस घर लौट जाइए, आप सही थे, मेरे को माफ कर दीजिए। तभी हम देखते जो बड़ा मॉन्क होता है वो बोलता है कि ठीक है बेटा मैं घर आ रहा हूँ। यूना बताती जो वेश्याकाय है वो काफी टाइम से यहाँ की केयर टेकर है और उनकी पावर ये है कि वो दूसरों के लक को मैनिपुलेट कर सकती है और उनको कभी भी कम और बढ़ा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब फिर से मिलकर जो कोगराशी होता है उसका वेलकम करते हैं और हम देखते हैं जो कोगराशी होता है उसके दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि मेरे को लगता है यूना को हेवन पहुंचाने से पहले मैं ही खुद हेवन पहुंच जाऊंगा। शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है उन सबकी एक बैठक हो रखी होती है जहाँ पे हम देखते हैं वो कुछ रूल्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोगराशी को निकालने के लिए इक्वल वोट्स आ रखे होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं कि अब इसको ड्रॉ करने के लिए जो मैच था वो ड्रॉ हो चुका था, अब इसको सॉल्व करने के लिए सभी के बीच में एक गेम रखा जाएगा जो जीतेगा बात मानी जाएगी। और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं पिंग पोंग गेम होता है। इसको देखने के बाद जो कोगराशी होता है बोलता है कि मेरे को ये कभी पसंद नहीं था और मैं इसमें बहुत ज्यादा बुरा हूँ खेलने में। जैसे गेम शुरू होता है हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट स्ट्राइक होने वाली होती है कोगराशी की उसको एकदम से कोगराशी डॉज कर देता है और उसको थ्रो करके वापस उनको हरा देता है। सागेरी कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने तो कहा था कि तुम इस गेम में बहुत बुरे हो। तभी हम देखते हैं कोगराशी कहते हैं कि मैंने इसलिए कहा था कि मेरे को एक गेम इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि एक बार जो पोंग का कोच था उसने मेरे को पोजेस कर लिया था और उसने मेरे से इतनी ट्रेनिंग कराई कि मैं नेशनल लेवल पे ही पहुंच गया था, जैसे मेरे को ये गेम बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और हमें दिखाया जाता है ऐसा करते करते उनका जो मैच होता है वो एंड में आने वाला होता है और हम देखते हैं यूना भी अपनी एम्बैरेसिंग थिंग को सोचते सोचते अपनी पावर्स को यूज करना सीख जाती है। और हम देखते हैं जब उनका मैच वो दोनों हारने वाले होते हैं जो यूना होती है वो चिल्ला के बोलती है कोगराशी इधर की तरफ देखो। और हम देखते हैं जैसे कोगराशी इधर की तरफ देखता है जो यूना होती है वो अपनी योकाटा को ऊपर कर देती है और हमें दिखाया जाता है उसकी पावर फिर से यूज करना वो शुरू कर देती है और वो इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है कि वो पूरे रूम से सबको बाहर उड़ा देती है। और हम देखते हैं जो मैच होता है वहीं पे खत्म हो जाता है और कोगराशी और जो यूना होते हैं वो जीत चुके होते हैं। अगले दिन हमें कोगराशी को दिखाया जाता है जिसकी हाई स्कूल की सेरेमनी होती है और हम देखते हैं वो वहाँ पहुंच चुका होता है। हमें बताता है कि बचपन से जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ इतने भी घोस्ट बस मेरे को पोजेस करते हुए आए हैं और तभी वो बताता है कि मैंने ट्रेनिंग करी कि मैं अब किसी को भी वन पंच में हरा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से जो यूना होती है वो आ जाती है और कहती है कोगराशी मैं तुम्हारी यहाँ पे हाई स्कूल की सेरेमनी को देखने आई हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है उसको एक नया दोस्त बनता है जिसका नाम होता है सातोशी हायाडो और बता रहा होता है तुम्हें पता है जो चिसाकी मियाजाकी है वो इसी क्लास में है। जो हम देखते हैं कोगराशी को नहीं पता होता कि वो कौन है, उसका दोस्त दिखाने लग जाता है कि वो लड़की वही है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे यूना होती है जो कि मियाजाकी की स्कर्ट ऊपर कर देती है और एकदम से हम देखते हैं कोगराशी वहाँ भाग के जाता है तो मिया को लगता है कि कोगराशी ने उसकी स्कर्ट ऊपर करी है। सारे बच्चे होते क्लास में कोगराशी को भरा बुला कहने लग जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो यूना होती है कोगराशी से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने ये इसलिए किया मैं किसी की भी ड्रेस देख के उसको स्कैन करके अपने ऊपर ला सकती हूँ। जो ये योकाटा है मेरी घोस्ट फॉर्म का एक पार्ट है। कोगराशी कहते हैं इसका मतलब क्या तुम अभी नेकेड हो। जो यूना होती है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की सोच रही होती है पर मगर एकदम से वो नेकेड बोलती है और वो नेकेड ही हो जाती है पूरा। और इसे देखने के बाद जो यूना होती है वो क्लास में साइकिक पावर का यूज करने लग जाती है जो कि उससे कंट्रोल नहीं हो रही होती है और जो बेंचें होती है सारी इधर उधर हो जाती है। टीचर क्लास में आके बोलते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट डे और आज से तुम्हें दंगा करना शुरू कर दिया। तभी टीचर अपनी क्लास में बैठते हैं और कहते हैं कि सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जो यूना होती है कोगराशी से माफी मांग रही होती है और जो कोगराशी होता है वो सोचता है कि मेरे को सबसे माफी मांगनी चाहिए चीज के लिए जो कि मैंने नहीं करी है पर मगर मेरे को माफी तो मांगनी ही होगी। तभी कोगराशी की बारी आती है खुद को इंट्रोड्यूस करने की। कोगराशी खड़ा होता है और कहता है कि मेरा नाम है फ्यूजारा कोगराशी और मैं इस टाउन में नया हूँ, मेरे को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता तो आप मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं। और वो बताता है कि मैं एक मीडियम हूँ, मैं यहाँ पे जितनी भी घोस्ट स्पिरिट है उनको देख सकता हूँ। अभी मेरे साथ घोस्ट स्पिरिट खड़ी है जिसने यहाँ पे मियाजाकी की स्कल्ट ऊपर करी थी पर मगर जो उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं था। अगर आपके घर में अब नॉर्मल चीजें हो रही है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो सब बच्चे होते हैं उनको लगता है कोगराशी मजाक कर रहा है पर मगर जो मियाजाकी होती है
कोगराशी की बातें ध्यान से सुन रही होती है और स्कूल के थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो मियाज़ाकी होती है वो कोगराशी के पास आके बोलती है कि मेरे को छुट्टी में मिलना है, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्कूल की छुट्टी होती है वो हो चुकी होती है और कोगराशी मियाज़ाकी दोनों साथ में मिलते हैं और जो कोगराशी होता है उससे माफी मांगता है इस कल्ट के लिए। तभी हम देखते हैं जो मियाज़ाकी होती है वो इबान को छोड़ के कोगराशी को बताती है जो उसके घर है। जब भी वो नहाने जाती है उसको अब नॉर्मल चीज दिखाई देती है जैसे उसका पानी में सॉफ्ट टॉय का आ जाना। कोगराशी बोलता है ये तो मेरे को तुम्हारे घर ही जाके देखना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोगराशी उसके घर पहुंच चुका होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो मियाज़ाकी के रूम में होता है और मियाज़ाकी बोल रही होती है मैंने पहली बार किसी लड़की को अपने रूम में लेके आई हूँ। कोगराशी का अच्छा लड़का है पर मगर क्या पता उसकी ठरक है वो जाग जा और वो मेरे साथ क्या ना कर दे। तभी हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है अपना काम करना शुरू कर देता है और जो मियाज़ाकी के साथ सॉफ्ट टॉय होते हैं उनको पीटने लग जाता है और ये देखने के बाद जो मियाज़ाकी होती है कोगराशी के फेस में पंच कर देती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कोगराशी बताता है कि इनके अंदर भी कोई स्पिरिट नहीं है पर मगर जो तुम्हारा पंच था वो बहुत ज्यादा तगड़ा था। जो मियाज़ाकी होती है उसे शक हो रहा होता है कि जो कोगराशी है उसके अंदर कोई स्पिरिट भगाने की शक्ति है भी कि नहीं। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है वो बोलता है यूना क्या तुम इस डॉल के अंदर जाके देख सकती हो कि इसके अंदर क्या है। और जो यूना होती है वो ऐसा ही करती है पर मगर एकदम से डॉल होती है वो काफी ज्यादा डरावना दिखने लग जाती है। इसको देखने के बाद जो यूना होती है वो डर जाती है और अपनी साइकिक पावर का यूज करती है और हम देखते हैं कोगराशी होता है वो मियाज़ाकी के ऊपर गिर चुका होता है। जो मियाज़ाकी होती है कोगराशी को अपने घर से बाहर निकाल देती है गुस्सा होकर। तभी हमें दिखाया जाता है जो मियाज़ाकी होती है थोड़ी देर बाद बास से नहाकर बाहर आ रही होती है पर मगर तभी जो मियाज़ाकी के सॉफ्ट टॉय होते हैं वो सारे उसके ऊपर हमला कर देते हैं उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वो चिल्लाती कोई मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोगराशी आ चुका होता है सॉफ्ट टॉय को मार के बाहर निकाल देता है। कोगराशी कहता है अगर हमें इनको पकड़ना है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है तो अब हमारे पास यही सही मौका है और हम देखते हैं वो एक सॉफ्ट टॉय को पकड़ता है और खिड़की में बाहर आकर अपनी पावर्स का यूज करता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ से उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है वहाँ तक एक लंबी लाइन बनना शुरू हो जाती है। यूना उस लाइन की पीछा कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी और मियाज़ाकी होते हैं वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हमें एक पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो उनको कंट्रोल कर रहा होता है वो वहीं पे खड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए तो तुम हो जो मेरे काम में बाधा डाल रहे हो बीच में। तो वो पार्क में एक बड़े से मॉन्स्टर को समन कर लेता है और कहता है कि इससे लड़के दिखाओ। जो कोगराशी होता है वो उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी अगली। मगर तभी हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो रोने लग जाता है और कहता है कि मेरे को माफ कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे अपना काबू उतारता है वो और कोई नहीं एक 10 साल की छोटी सी लड़की होती है जो कि बोलती है कि मैं रकून विलेज से आई हूँ। बच्चे अपना नाम बताती है इसका नाम होता है क्योजू शिकाराशी। हमारे विलेज की एक प्रथा है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए उसको अपना बाहर की दुनिया में जाके जीना होता है पर मगर मैं दूसरों के से अपना आपको भेस नहीं बदल पाती जिसकी वजह से मियाज़ाकी का पीछा कर रही थी और मैंने सोचा कि भेस बदल लूंगी तो मेरे को कोई भी चिंता नहीं होगी कभी। और वो उन्हें अपनी सारी कहानी बता देती है और वो कहती है कि मेरे को भेस बदलने में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो बलून्स को नहीं पहचान पाती कि कितने साइज के उसे बनाने हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं मियाज़ाकी के पीछे इसलिए पड़ी थी कि मेरे को उसके बलून देखने थे ताकि मेरे को बदलने में कभी प्रॉब्लम ना हो। वो मियाज़ाकी के बलून्स देखना चाहती है इसलिए वो उसका पीछा कर रही थी। एक बार इन्हें देखने के बाद वो आराम से भी ट्रांसफॉर्मेशन ले सकती है। तभी जो मियाज़ाकी होती है वो इसके लिए मान जाती है और हम देखते हैं जो वो लड़की होती है एकदम से उसके कपड़े खोल के बलून्स को देख लेती है। इसको देखने के बाद जो मियाज़ाकी होती है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और पीछे मुड़ के कहती है कि तुम दोनों ने कुछ देखा तो नहीं। तभी हम देखते हैं वो दोनों मना करने लग जाते हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है शिगाराशी को अपने घर में लेके चला जाता है और जो शिगाराशी होती है कोगराशी के साथ ही रहने लग जाती है उनके टेंपल में ही। जब कोगराशी अगले दिन स्कूल जा रहा होता है वहीं पे उसको मियाज़ाकी मिलती है और कहती है कि शिगाराशी का क्या हुआ। कोगराशी बताता है कि वो हमारे साथ ही हमारे टेंपल पे रह रही है। तभी मियाज़ाकी बोलती है कि मैं तुम्हारी फीस तो नहीं दे सकती पर मगर वो अपनी हैंडमेड बनाई कुकी उसे देती है और जो कोगराशी होता है उसको देने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि आज तक मेरे को ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला। मियाज़ाकी बोलती है कि मैं तुमसे मिलने टेंपल में जरूर आऊंगी अगली बार और ऐसा बोलते साथ वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो कोगराशी और यूना होते हैं वो स्कूल में होते हैं। उनके सामने सागिरी होती है वो भी स्कूल ड्रेस में। कोगराशी पूछता है कि सागिरी यहाँ पे क्या कर रही है। यूना बताती है यहाँ पे कोगराशी का दोस्त आ जाता है जो कि बोलता है कि अमानो क्या तुम इसे पसंद करते हो जो ये लड़की है। ये मेरे मिडिल स्कूल में आई थी और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी थी लड़कों के बीच में। हर कोई उसके बारे में बातें किया करता था पर मगर जैसे उसकी फिजिकल सेंस सामने आए जो सारे लड़के थे उससे हेट करना शुरू करने के लग गए। यूना बताती है जो सागिरी है वो बचपन में गर्ल्स स्कूल में जाया करती थी इसलिए उसको लड़कों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे सागिरी आती है और कहती है कोगराशी मेरे को तुमसे टेरेस में कुछ बात करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी और सागिरी और हमारी यूना होती है वो टेरेस में होते हैं तीनों के तीनों। जहाँ पे हम देखते हैं सागिरी कहती है कोगराशी मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम एक मीडियम स्प्रिटर हो तो मैं तुम्हें चुमन निंजा के लिए साइन करती हूँ। तभी हमें बताया जाता है जो कोगराशी होता है वो शाम को कहीं जा रहा होता है जहाँ पे हम देखते हैं जो सागिरी होती है उसको एक योकाई को हराने के लिए उसने उसे साइन किया होता है। तभी हम देखते हैं एक तरफ कोई लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं पर मगर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है जो वो लड़की होती है उन लड़कों की बैंड बजाती है और वो और कोई नहीं सागिरी होती है। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है सागिरी के पास जाता है और जो सागिरी होती है वो उसको एक बैग देते हुए कहती है कपड़ों का कि इसे पहन लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक पार्क में होते हैं। सागिरी बताती है सागिरी पार्क के बाहर आने के बाद बताती है कि यहाँ पे कुछ अजीब सा चल रहा है और मेरे जो टीममेट्स हैं उन्होंने पता करा ये एक योकाई का काम है और जो विक्टिम्स होते हैं हमेशा कपल्स होते हैं। जो वो योकाई है वो कपल्स के ऊपर हमला करता है और जो कपल्स के कपड़े होते हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं। कोगराशी समझ चुका होता है कि वो एक कपल के तौर पे यहाँ पे दोनों आए हैं। कोगराशी कहता है जो तुमने मेरे को कपड़े दिए इनमें कोई बैरर लगा है ताकि जो वो योकाई है वो हमारे कपड़े ना फाड़ पाए। तभी हम देखते हैं सागिरी बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो ये रेगुलर कपड़े हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों काफी देर तक उस पार्क में घूमते रहते हैं पर मगर जो मॉन्स्टर होता है बाहर आ ही नहीं रहा होता।
सागिरी कहती है कि मेरे को लगता है जो मॉन्स्टर है मेरे को वुमन के जैसे नहीं देखता। तभी हम देखते हैं कोगराशी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। सागिरी कहती है तभी तो ब्लैक स्पाइडर बाहर ही नहीं आ रहा, मेरा मिशन फेल होने वाला है। कोगराशी कहता है कि हमें कपल्स कैसे एक्ट करना होगा, क्या हम दोनों हैंड्स को होल्ड कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं सागिरी होती है बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है, पर मगर वो उसका हैंड होल्ड कर लेती है। तभी हम देखते हैं जो ब्लैक धुंध होती है वहाँ पे छाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो स्पाइडर होता है वो हमला करता है और सागिरी के जो कपड़े होते हैं फटने वाले होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कोगराशी होता है उसके ऊपर की शर्ट गायब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है अपने हाथों में अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो फॉग होता है उसे गायब कर देता है। और इसका मौका देख के हम देखते हैं जो सागिरी होती है अपनी ब्लेड से जो स्पाइडर होते हैं उसके कई सारे पीसेस कर देती है जहाँ पे स्पाइडर मर जाता है। पर मगर जो सागिरी होती है उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, वो सीधा कोगराशी के ऊपर जाके गिरती है और जो कोगराशी होता है वो गलती से जहाँ उसके बचे हुए कपड़े होते हैं उनको खींच देता है और वो भी फट जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कोगराशी को अच्छे से सागिरी ने धो रखा होता है और वो दोनों अपने दूसरे कपड़े पहन के घर जाने लग जाते हैं। तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है वो याया को नाश्ता करने के लिए नीचे बुला रहा होता है और हम देखते हैं जो याया होती है एकदम नीचे जाती है पर मगर उसका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिरने वाली होती है। जो कैट गॉड होते हैं वो याया को पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सब अंदर नाश्ता कर रहे होते हैं और हम देखते हैं सागिरी बता रही होती है जो कैट गॉड होते हैं जो उनके होस्ट होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और जो चूमेन निंजा होते हैं उनके जो कैट गॉड होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कोगराशी पूछता है जो कैट गॉड है उन्होंने याया को पोजेस क्यों कर रखा है। तभी हम देखते हैं याया बताती है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं सागिरी बताती है कि ये उसके अंदर काफी टाइम से सो रही थी पर मगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आके वो जाग गई। तभी जो नाकाई होती है वो उन्हें बताती है कि कल वो हॉस्पिंग के एसोसिएशन के एनुअल ट्रिप में जा रही है। तभी हम देखते हैं सभी लोग बोलते हैं कि आप जा सकते हैं, हम अपने खाने का देख लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खाना बनाने का ट्राई करते हैं पर मगर कोई भी अच्छा नहीं बना पाता। अगली बार कोई उनके लिए ग्रिल फिश बनाता है और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। हम देखते हैं सागिरी उसे खाती है और कहती है मैं बता सकती हूँ कि इसे किसी काफी अच्छे कुकर ने बनाया है। तभी हम देखते हैं पीछे से कोगराशी कहता है कि इसको मैंने बनाया है। बाकी सब लोग चौंक जाते हैं। तभी कोगराशी बताता है 3 साल के लिए मेरे को फ्रिज गिल करने वाली जो होस्ट था उसने मेरे को पोजेस कर लिया था और उसको मैं सीखने के बाद काफी अच्छी फ्रिज गिल करना सीख गया हूँ। और हम देखते हैं बाकी सब खाना खा के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जो यही होती है वो हम देखते हैं कोगराशी को बड़े हैरानी के साथ देख रही होती है फिश को खाते हुए और जो फिश होती है उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यही होती है जहाँ पे भी कोगराशी चाह रहा होता है वो उसके पीछे जाने लग जाती है, चाहे वो जंगल हो या फिर वो नाश्ता कर रहा हो। यहाँ तक कि जब वो नहा रहा होता है तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। पर हम देखते हैं कोगराशी एकदम से चौंक जाता है अपने पीछे यही को देख के और एकदम से हम देखते हैं वो गर्म पानी नल का खोल देता है। इस वजह से जो यही होती है उसके ऊपर पानी सारा गिर जाता है। उसको देखने के बाद यही होती है कोगराशी के फेस में अपना पंजा मार देती है। सीन में हमें दिखाया जाता है यूना कोगराशी के मुंह पे दवाई लगाते हुए कह रही होती है जो याया है उसे गर्म पानी से नफरत है, वो नहाते वक्त भी जो गर्म पानी का टेम्परेचर होता है उसे देखते हुए पानी के अंदर जाती है। जो कोगराशी होता है बात सुन के समझ चुका होता है कि याया पूरी बिल्कुल कैट जैसी है। कोगराशी याया से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे से कुछ काम है क्या, तुम मेरे को बता सकती हो। तभी हम देखते हैं यूना कहती है मेरे को लगता है कि जो तुमने फिश ग्रिल करी थी वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। कोगराशी कहता है क्या तुम्हें फिर से ग्रिल फिश खानी है, पर मगर जो याया होती है वो कुछ नहीं कहती। तभी हम देखते कोगराशी समझ जाता है और याया के लिए फिर से वो ग्रिल फिश को ग्रिल करने लग जाता है। वहाँ पर सागिरी भी होती है। कोगराशी कहता है अगर सिर्फ ग्रिल फिश खाई थी तो वो मेरे को बता सकती है। सागिरी कहती है तुमसे ये कहना कुछ ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि तुम उससे अभी मिले हो। अभी हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है वो ग्रिल फिश लेके याया के पास छत में लेके चला जाता है और कहता है कि तुमने मेरे को क्यों कहा कि तुम्हें सॉल्ट कम डालना है इस पर। याया कहती है कि मेरे लिए सॉल्ट ठीक है पर मगर जो कैट गॉड है वो उनको ज्यादा सॉल्ट पसंद नहीं है। और हम देखते हैं वो अपने अंदर से कैट गॉड को बाहर निकाल लेती है और जो ग्रिल फिश होती है उन्हें खिलाना शुरू कर देती है। कैट गॉड को बहुत ज्यादा पसंद आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कोगराशी के पास जाते हैं उसको प्यार करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है अपने मन में कहता है जो याया है वो बुरी नहीं है। तभी जो याया होती है वो कहती है क्या कोगराशी तुम मेरे लिए फिर से फिश ग्रिल करोगे। कोगराशी कहता है कि हाँ जब भी तुम्हारा मन करे मैं तुम्हारे लिए फिश ग्रिल कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो कोगराशी के पीछे याया चल रही होती है और हम देखते हैं जो यूना होती है उसे देख के कहती है कि मेरे को लगता है कि इसने इसको टेम कर लिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कोगराशी होता है अपनी क्लास में होता है जहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद मियाज़ाकी आती है और कहती है क्या मैं यूना से बात कर सकती हूँ, अभी वो तुम्हारे साथी है ना। कोगराशी कहता है कि हाँ वो मेरे साथी है, मैं उससे बात कैसे कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है बोलता है उसके लिए तुम्हें 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी लेकिन तुम तो वो कर नहीं पाओगे, इसलिए मेरे पास एक आसान रास्ता है। और हम देखते हैं वो दोनों को एक पेन और पेपर पकड़ा देता है जहाँ पे हम देखते हैं क्लास के बीच में जो यूना होते हैं और मियाज़ाकी होते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं। जो यूना होती है वो बताती है जिस रूम में वो रहती है उस रूम में कोगराशी रहता है और वो उस रूम की बॉन्ड घोस्ट है, वजह से वो दोनों साथ में सोते हैं। हम देखते हैं जो मियाज़ाकी होती है कोगराशी को गुस्से भरी आंखों से देखने लग जाती है। मियाज़ाकी कहती है कि तुम कोगराशी को डेट कर रही हो, पर मगर यूना कहती है मैं घोस्ट हूँ तो इसका मैं सोच भी नहीं सकती। मियाज़ाकी कहती है पर मगर वो एक आदमी हो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। यूना बताती है कि नहीं वो बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं करता। तभी जो यूना और मियाज़ाकी होते हैं वो लाइब्रेरी में होते हैं जो कि कुछ काम कर रहे होते हैं और यूना कहती है कि मेरे को माफ करना उस दिन तुम्हारी शर्ट ऊपर करने के लिए। मियाज़ाकी कहती है कि हाँ तुम मेरे कपड़े देखना चाहती थी ना। तभी हम देखते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म उतार देती है और यूना को दे देती है और कहती है कि तुम एग्जामिन कर सकती हो। और हम देखते हैं मियाज़ाकी कह रही होती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। तभी यूना अपना हाथ पकड़वाती है उसको और अपनी गाल पे उसका हाथ
साथ रख देती है और कहती है कि तुम मेरे को टच कर सकती हो पर मगर तुम देख नहीं पाओगी शायद। हम देखते हैं वो दोनों कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हम देखते हैं कोगराशी आ जाता है गेट खोलकर और वो दोनों एकदम से हड़बड़ाहट में एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो तीनों के तीनों टेरिस पे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो यूना होती है वो बता रही होती है कि मैं तुम दोनों को ट्रांसफॉर्म होकर दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ स्कूल यूनिफॉर्म पे। और हम देखते हैं जो यूना होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। कोगराशी उसे साफ साफ देख पा रहा होता है पर मगर मियाज़ाकी से नहीं देख पा रही होती। तभी मियाज़ाकी कहती है कि यूना तुम मेरे साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाती। यूना कहती है कि मैं लोगों को डरा देती हूँ जब भी उनके साथ फोटो खिंचवाती हूँ। तभी हम देखते हैं जो यूना होती है वो कहती है कि तुम भी डर जाओगी पर मगर मियाज़ाकी कहती है कि वो नहीं डरेगी, कि उसके साथ एक फोटो तो खिंचवा के देख ही सकते हो। तभी हम देखते हैं वो दोनों फोटो खींचते पर मगर जो यूना होती है वो काफी खतरनाक दिख रही होती है। इसकी वजह से जो मियाज़ाकी होती है वो पहले थोड़ा डरती, फिर कहती है कि नहीं तुम इतनी बुरी नहीं दिखती। और जो मियाज़ाकी होती है उसको एडिट करके उसके चेहरे पे थोड़ा एक्सप्रेशन डाल देती है और कहती है देखो तुम कितनी क्यूट लग रही हो। उसके बाद शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर पे आ चुके होते हैं और जो नोनको होती है वो नहा के बाहर आती है और कहती है कि मेरे को बात लेके कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोगराशी कहते हैं कि तुम हमेशा यहीं पे रहती हो तो तुम अपना खर्चा कैसे निकालती होगी। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक लड़की आती है कोगराशी और कहती है नोनको सेंसे मैं आपको कब से ढूंढ रही हूं, आप मेरे को इतनी देर से मिल क्यों नहीं रही थी। और वो कहती है कि नोनको सेंसे अब ये मत कहना कि डेडलाइट खत्म होने वाली और आपने काम नहीं किया। तभी हम देखते हैं जो नोनको होती है वो बताती है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट है और जो ये लड़की मेरे साथ ही काम करती है। तभी नोनको अपना रूम दिखाती जो कि बहुत ज्यादा मेसी हो रखा होता है और जो वो लड़की होती है उसका नाम होता है रूई और वो उसे बताती है नोनको सेंसे का असिस्टेंट था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से वो उनके बदले यहाँ पे आ रखी है और जो इस महीने की मांगा की डेडलाइन है वो कल है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा काम करना है। नोनको कहती कोगराशी मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोगराशी भी हाँ कर देता है। तभी हम देखते जो नोनको की असिस्टेंट होती है वो कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तुमने पहले काम किया है। तभी हम देखते हैं जो कोगराशी होता है बताता है कि एक बार मेरे को मांगा क्रिएटर के घोस्ट ने पोजेस कर लिया, जिसकी वजह से तब मैंने काम सीखा था पर मगर मेरे को यकीन नहीं हो रहा है जो नोनको पीने के अलावा भी किसी चीज में अच्छी है काफी ज्यादा। जो नोनको होती है अपनी कॉमिक के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगले पेज में उसने क्या करना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसका असिस्टेंट जाती है और कहती है कि आपको क्या हुआ। नोनको बताती कि ये वही सीन है जहाँ पे एक हाई स्कूल बॉय के ऊपर एक लड़का हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वो कहती है नोनको कि मेरे को कोगराशी की मदद की जरूरत पड़ेगी और हम देखते हैं वो हाई स्कूल बॉय की ड्रेस पहन लेती है और कहती है कोगराशी मेरे ऊपर हमला करो। कोगराशी कहते हैं कि ये जरूरी है। नोनको कहती है कि हाँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दोनों का फोटो शूट हो रहा होता है जहाँ पे कोगराशी को नोनको को कस के पकड़ना था पर मगर वो नहीं कर पा रहा होता। नोनको कहती है कि कोगराशी प्लीज तुम्हें करना ही होगा फोटो के लिए। कोगराशी को हर वो चीज करनी पड़ रही होती है जो नोनको से कहती है और थोड़ी देर बाद उसको एक लड़की के कपड़े पहनने होते हैं हाई स्कूल के और वो भी उसे पहन लेता है पर मगर वो उसे पहनने में हिचकिचा रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो उनकी मांगा होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, जहाँ पे हम देखते हैं नोनको बताती है कि पहले मैं सागिरिया से एक योकाई हंटर हुआ करती थी पर मगर एक दिन योकाई से लड़ते हुए उसे इतनी गंदी चोट लगी कि वो मरने की कगार पे पहुंच गई थी। उस दिन के बाद उसने डिसाइड किया कि वो हर चीज वो करेगी जो कि वो करना चाहती है और अपनी लाइफ को खुल के जिएगी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो उनका काम होता है वो खत्म हो चुका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं नोनको कहती है कोगराशी तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ा मेरे साथ ठंडी बियर एक पी लो। वो दोनों साथ में बियर पी रहे होते हैं पर मगर जो नोनको होती है उससे कुछ ज्यादा चढ़ जाती है और जो नोनको होती है कोगराशी को पकड़ के अपने पास लेके चली जाती है पर मगर तभी वहाँ पे सारी लड़की आ जाती है योरागी इनकी और हम देखते हैं वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो कोगराशी। सागिरी को लगता है जो कोगराशी है नोनको के साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है पर मगर हम देखते हैं बीच में यूनाकी कहती है कि गलती थी नोनको की, देखो उसने कुछ ज्यादा पी रखी है। जिसके साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। जैसे 50 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।